जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NIS एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसका यूनिट 3 का ये पार्ट नंबर 39 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ये 100 क्वेश्चन कल हो गए थे रात, तो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ मेजर कंसर्न फॉर विच टाइप ऑफ रिसीवर। कौन से टाइप के रिसीवर के लिए ऑक्सीडेशन जो है वो मेजर कंसर्न है? वो भैया मेटेलिक रिसीवर एट हाई टेम्परेचर। जो मेटेलिक रिसीवर होंगे उनका हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ जाएगा जो मेटेलिक रिसीवर हो करें। द इंटरकूलर इज प्लेस्ड बिटवीन। इंटरकूलर जो होएगा वो किस किस के बीच में प्लेस होगा? तो जो कंप्रेशर स्टेज है उसके बीच में। अभी पहले आता है। इसका क्या काम है भैया? यूज फॉर इंटरकूलिंग। तो मतलब कि जो आगे का हमारा कंडेंसर वगैरह लगे होंगे उनके काम को घटा देगा। ठीक है, पहले से वहाँ जाने से पहले ही थोड़ा सा कूलिंग कर देगा ये। रीहीट इंक्रीज इज द। रीहीट का मतलब है पहले हमने गर्म करा, फिर बचा कुचा जो है वो दोबारा गर्म कर दिया, तो उसमें से जो है मॉइस्चर कंटेंट होएगा वो और कम हो जाएगा। रिमूव करने के लिए हम उसे रीहीट करेंगे। तो इंक्रीज द वर्क आउटपुट। वर्क रेशो जो है, जब हमने रीहीट करा तो वो वर्क आउटपुट को या वर्क रेशो को बढ़ा देगा ऑफ द साइकिल। रीहीटिंग इंक्रीजेज द टर्बाइन वर्क। द कोल्ड टैंक इन अ मोल्टन साल्ट स्टोरेज सिस्टम फॉर SCO2 इज अराउंड। तो कोल्ड टैंक जो होता है वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस तक SCO2। टिपिकली कोल्ड टैंक टेम्परेचर फॉर मोल्टन साल्ट। ड्राई कूलिंग इज स्टैंडर्ड फॉर ब्रियटन साइकिल बिकॉज गैस टर्बाइन रिजेक्ट हीट एट हाई टेम्परेचर देन स्टीम कंडेंसर। जो गैस टर्बाइन है वो हाई टेम्परेचर पर उसमें से जो है रिजेक्ट को कर देगी हीट। गैस टर्बाइन जो है हीट को रिजेक्ट कर देगी हाई टेम्परेचर पर। हाँ, देन स्टीम कंडेंसर एनेबल्स ड्राई कूलिंग। मतलब वही अभी बताया था कि हाई टेम्परेचर उसमें से जो मतलब मॉइस्चर कंटेंट होएगा वो हट जाएगा, तो ड्राई जो है ड्राई कूलिंग हो जाएगी। अब गैस टर्बाइन होएगी वो रिजेक्ट कर देगी हीट को हाई टेम्परेचर पर। विच थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टेंट इन एन आइडियल कंप्रेशर। तो आइडियल कंप्रेशर के लिए कौन सी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट है? वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है आइडियल कंप्रेशर इज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक एक आइडियल कंप्रेसर है और एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है एक आइडियल कंप्रेसर में। आइसेंथैल्पिक आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन अकर्स इन आ। जो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है वो अकर होता है एक थ्रोटल वॉल्व के अंदर। एक्सपेंशन एट कांस्टेंट एंथैल्पी। द ब्रेटन स्टिरलिंग हाइब्रिड इज यूज्ड। ब्रेटन स्टिरलिंग हाइब्रिड यूज होता है स्पेस एप्लीकेशन एंड माइक्रो ग्रिड्स के लिए। कॉम्पैक्ट हाइब्रिड सिस्टम है ये। ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द वर्क ऑफ द कंप्रेशन इफ द गैस इज प्री कूल्ड। तो कंप्रेशन का काम घट जाएगा जब गैस को पहले से ही कूल कर रखा होगा। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन डिक्रीज। लोअर इनलेट टेम्परेचर लेस कंप्रेशन वर्क। द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर पावर इज। सोलर टावर, जो सोलर टावर है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है? वो लोअर होती है देन इट्स एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब एक्सर्जी। अच्छा, एक्सर्जी एफिशिएंसी जो है वो सोलर टावर की वो एनर्जी एफिशिएंसी से कम हो है। एक्सर्जी अकाउंट फॉर इरिवर्सिबिलिटी ऑलवेज लोअर। एक्सर्जी जो होगी वो हमेशा एनर्जी एफिशिएंसी से कम होएगी। द डेड स्टेट ऑफ फॉर सोलर ब्रेटन साइकिल। तो डेड स्टेट क्या है ये सोलर ब्रेटन साइकिल के लिए? वो है एम्बिएंट टेम्परेचर रेफरेंस डेड स्टेट। इन अ क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल इन्वर्टर कंट्रोल इज यूज टू। एक क्लोज ब्रेटन साइकिल में इन्वर्टर कंट्रोल यूज करा जाता है। रेगुलेट पावर बाई चेंजिंग द मास ऑफ द गैस इन द लूप यूज्ड इन क्लोज साइकिल। जो एक क्लोज ब्रेटन साइकिल है उसके अंदर इन्वेंटरी कंट्रोल इस्तेमाल करा जाता है जो है पावर को रेगुलेट करने के लिए। भाई कैसे रेगुलेट करेगा? वो जो गैस का मास है उसको चेंज कर देगा लूप के अंदर। फाउलिंग इन आर रिक्यूपरेटर। फाउलिंग इन अ रेक्यूपरेटर लीड्स टू। एक रेक्यूपरेटर के अंदर जो फाउलिंग है वो क्या होता है भैया? डिक्रीज्ड हीट ट्रांसफ़र एंड इंक्रीज्ड प्रेशर ड्रॉप। फाउलिंग का मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र जो है रुक जाएगा और इंक्रीज प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएगा। फाउलिंग रिड्यूस परफॉर्मेंस। अब जो प्रेशर ड्रॉप जो है वो बढ़ गया, मतलब प्रेशर कम होने लगा और हीट ट्रांसफ़र रुक गया, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। द वर्किंग फ्लूइड इन एन ओपन साइकिल सोलर टावर इज यूजुअली।
ओपन साइकिल सोलर टावर के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो एम्बिएंट एयर व्हीकल है, स्टैंडर्ड ओपन लूप साइकिल है। व्हाट इज द प्रेशर लूप इन अ सोलर रिसीवर? सोलर रिसीवर के अंदर प्रेशर लूप क्या होता है भैया? ये होता है लॉस ऑफ द प्रेशर ड्यू टू द फ्रिक्शन एज गैस फ्लो थ्रू। जैसे गैस फ्लो करेगी तो फ्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर है वो घट जाएगा। लॉस ऑफ प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन एज गैस फ्लो थ्रू। फ्लो रेजिस्टेंस कॉज प्रेशर ड्रॉप। वाई इज हाई प्रेशर ड्रॉप इन द रिसीवर बैड? जब प्रेशर कम होएगा तो रिसीवर के लिए ये बुरा है। क्यों भैया? इट रिड्यूसेस द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल, मोर कंप्रेशर वर्क नीड। विच कंपोनेंट कन्वर्ट शाफ्ट वर्क टू द इलेक्ट्रिसिटी? शाफ्ट वर्क को इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा कंपोनेंट कन्वर्ट करेगा? तो भैया सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर ही शाफ्ट वर्क को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड्स अपॉन, तो सिंक्रोनस स्पीड होता है एन एस इजिकल टू 120 F डिवाइड बाई पी, नंबर ऑफ पोल पे और फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगा। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल पे, ठीक है। डिफाइन सिंक्रोनस स्पीड। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ग्रिड फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्स हो रहा है इंडिया के अंदर। 60 हर्ट्स जो विकसित देश है अमेरिका अमेरिका इनके अंदर हो जाएगी। गियर बॉक्स इज ओपन नीडेड बिटवीन द टर्बाइन एंड जनरेटर बिकॉज, जो गियर बॉक्स है वो क्या काम करता है टर्बाइन और जनरेटर बॉक्स के बीच में? वो टर्बाइन स्पिन्स मच फास्टर, जो टर्बाइन है वो बहुत तेज घूमेगी देन द रिक्वायर्ड सिंक्रोनस स्पीड। गियर बॉक्स जो है रिड्यूस कर देगा स्पीड ऑफ द जनरेटर कंपेरेटिवली। मतलब कि टर्बाइन जो है और ये जनरेटर है ये दोनों मैकेनिकली अटैच होंगे तो यू बहुत तेज घूमेगी जो टर्बाइन है हमारी, तो गियर बॉक्स क्या करेगा इसकी स्पीड को कम कर देगा इससे मैच कराने के लिए, सिंक्रोनस स्पीड से मैच कराने के लिए। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी ऑफ सोलर, नेशनल सोलर एनर्जी इंडिया का की है सोलर रिसर्च बॉडी है। द सोलर मिशन ऑफ इंडिया फॉर हाउ मैनी गीगावाट ऑफ सोलर बाय 2030? तो सोलर वाला तो 2030 तक 280 गीगावाट है, ठीक है, तो 280 गीगावाट। इंडिया का अपडेटेड रिन्यूएबल टारगेट वेरी हाई है 2030 के लिए। विच सिटी इन इज द हेडक्वार्टर ऑफ NIST? गुड़गांव, ग्वाल प्रहरी। DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, ये पैरा हेलियोमीटर से मेजर करा जा रहा है। द सोलर कॉन्स्टेंट इज मेजर्ड एट द आउटर सरफेस, द टॉप ऑफ द अर्थ एटमोसफियर, अर्थ एटमोसफियर के टॉप पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CSP टेक्नोलॉजी? तो भैया CSP टेक्नोलॉजी जो है ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन PV नहीं है। पैराबोलिक ट्रफ भी है, सोलर पावर टावर भी है, लीनियर फ्रेस्नेल भी है, ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन PV नहीं है। O&M कॉस्ट इन द सोलर टावर प्लांट आर प्राइमरली फोर, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो क्लीनिंग वगैरह करने में या ये मिरर क्लीनिंग और ट्रैकिंग मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। O&M की कॉस्ट। व्हाट इज द ऑप्टिकल अलाइनमेंट? ऑप्टिकल अलाइनमेंट क्या है भैया? ये है एंश्योरिंग मिरर्स फोकस एक्यूरेटली ऑन द रिसीवर, जो मिरर का फोकस है वो एक्यूरेट हो रही है जो रिसीवर है उसमें, तो इसको अलाइनमेंट कहेंगे। अलाइनमेंट मतलब सीध में जाना है ना। आपने देखा हो ये मोटरसाइकिल है अपनी कोई, ठीक है, मोटरसाइकिल बना के देखते हैं। ये मोटरसाइकिल का वो हो गया, ये टंकी हो गई इसकी, ये सीट हो गई इसकी, है ना, और ये पीछे से ये मरगाड़ हो गया उसका, और ये वो पीछे आड़ा पहिया हो गया उसका छोटा बड़ा, ठीक है, और ये जो है चैन से यहाँ कनेक्टेड है ये सिस्टम से, ठीक है, मोटरसाइकिल है अपनी। अब कई बार होगा कि भैया या गाड़ी ले लो उसका अलाइनमेंट बिगड़ जावा है, फिर उसे जो है आप सर्विस सेंटर पे लेके जाओगे तो उसे ऊपर उठाएंगे पहले, फिर उसको जो है ठोक पीट के उसका अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट बिगड़ना मतलब कि आगे वाला पहिया कहीं है पीछे वाला पहिया कहीं है, इन अंगों को भागें एक सीध में रहना थे, तो अलाइनमेंट का मतलब है सीध में लाना, ठीक है। तो अलाइनमेंट इसके रेस्पेक्ट में कैसे होएगा भैया? जो हमारी रिसीवर है यू सोलर रिसीवर, इस पर सूरज की किरणें आ रही हैं तो सीध में ही गिरें, उसको एक्यूरेटली गिरें इसी पे, तो उसको क्या मेंशन मिरर फोकस एक्यूरेटली ऑन द रिसीवर। थर्मल इनर्शिया मीन्स द प्लांट, जो थर्मल इनर्शिया है इसका मतलब है कि जो प्लांट है टेक्स टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन। व्हाट इज़ द इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स क्या भैया? व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, जब दिन और रात जो है वो इक्वल लेंथ के हो जाएंगे तब जो है डे एंड नाइट वो इक्विनॉक्स होएगा। इक्विनॉक्स। द समर सोल्स्टाइस इन इंडिया अकर्स अराउंड, जो इंडिया के अंदर समर सोल्स्टाइस है वो 21 जून को अकर हो है समर सोल्स्टाइस। सोलर एजीमुथ जो है सोलर एजीमुथ इज द, तो सोलर एजीमुथ एंगल क्या है भाई? एंगल ऑफ द सन फ्रॉम द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
एंगल जो सूरज का एंगल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से जो भी पड़ेगा वो सोलर हेजियोमेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंगल। द पायराहेलियोमीटर ट्रैक द सन टू मेजर, पायराहेलियोमीटर जो है ट्रैक डायरेक्ट रेडिएशन को मेजर करेगा, तो DNI डायरेक्ट वाला, और पायरानोमीटर जो है डिफ्यूज और डायरेक्ट दोनों को मेजर करेगा। एलवीडो जो है सरफेस से जो रिफ्लेक्शन है वो है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द अर्थ सरफेस। एयर मास 1.5 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड सोलर स्पेक्ट्रम यूज फॉर टेस्टिंग। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ग्लोबल का मतलब है पायरानोमीटर, डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सोलर थर्मल जो है CST, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल इज मोस्टली यूज्ड फॉर पावर जनरेटेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट। ये पावर जनरेशन के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट के लिए सोलर CST को, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल का इस्तेमाल करा जाए, ठीक है। ये CST की मेन एप्लीकेशन है। द डिस्पैचेबिलिटी ऑफ सोलर थर्मल इज ड्यू टू, जो सोलर थर्मल की डिस्पैचेबिलिटी है वो किसकी वजह, वो थर्मल एनर्जी स्टोरेज की वजह से होगी। थर्मल एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इसका क्या होगा कि भैया इनेबल्स पावर इवन विदाउट सनलाइट। व्हाट इज़ द हेलियोस्टेट, हेलियोस्टेट एक तरह से ट्रैकर होंगे जो सूरज की रोशनी जो है उसको ट्रैक करके वो उसे फिर रिसीवर को भेज देंगे। एक ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग मिरर है ये, ठीक है। हेलियोस्टेट ड्यूअल एक्सिस ट्रैकिंग मिरर यूज है सोलर टावर। सोलर एल्टीट्यूड की बात करेंगे, इज द एंगल ऑफ द सन अबव द हॉरिजॉन। जो सोलर एल्टीट्यूड है वो एंगल है सन का अबव द हॉरिजॉन। इन आ सेंट्रल रिसीवर सिस्टम वेयर इज द टर्बाइन यूजुअली लोकेटेड। सेंट्रल रिसीवर सिस्टम है, जो टर्बाइन है वो कहाँ लोकेटेड हो रहा है, तो एट द बेस ऑफ द पावर, एट द बेस ऑफ द टावर, पावर ब्लॉक में टर्बाइन जो है वो लोकेटेड हो रहा है। प्रैक्टिकल फॉर मेंटेनेंस एंड डिज़ाइन, ठीक है। एंड थर्मल फैटीग इज कॉज्ड बाई, जो थर्मल फैटीग है वो कॉज्ड बाई रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल। जो मतलब हीटिंग और कूलिंग साइकिल बेर बेर रिपीट हो रही है, उसके लिए उसका कारण है थर्मल फैटीग, ठीक है। मतलब उसकी वजह से थर्मल फैटीग होएगा, इसका मतलब कारण नहीं। जो हीटिंग और कूलिंग साइकिल बेर बेर जो बढ़ रही रिपीट हो रही है, तो उसकी वजह से थर्मल फैटीग होएगा। इसमें कॉजेज मटेरियल फैटीग। एक बाईपास वॉल्व है इज यूज टू, जो बाईपास वॉल्व का क्या काम होएगा भैया, जो है डाइवर्ट वर्किंग फ्लूइड अवे फ्रॉम द कंपोनेंट। बाईपास वॉल्व का है मतलब कि जैसे यूँ जा रही है ये रास्ता कहीं दिल्ली से यूँ बनारस को जा रहा है, ठीक है। एक तो हो गया भैया, दिल्ली से बनारस जाने के लिए आप इंगे भीतर कूदते हो जाओगे कि दिल्ली से पहले जो है मेरठ साइड में को सारण फिर इंगे से कट लो, या एक हो गया हापुड़ मुरादाबाद होते हुए जाओ, या एक सीधा सीधा इनको कट करते हुए एक सीधा ही हाईवे बना दिया, तो इससे यहाँ जाने से बच गया, अंदर शहर के अंदर के ट्रैफिक से बच गए, सीधा सीधा हाईवे बन गया। तो वो है बाईपास। बाईपास का ही तो काम हुआ है कि बाईपास कर दिया अंदर के ट्रैफिक को। ऐसे इसमें है कि डायरेक्टली वर्किंग फ्लूइड अवे फ्रॉम द कंपोनेंट, उसने कंपोनेंट से अवे कर दिया तो बाईपास कर दिया कंपोनेंट को। यूज फॉर प्रोटेक्शन और कंट्रोल के लिए। मिरर क्या है, मिरर डेलिमेशन इज अ फेलियर वेयर। मिरर डेलिमेशन एक फेलियर है जहाँ पर द रिफ्लेक्टिव लेयर सेपरेट्स फ्रॉम द ग्लास। रिफ्लेक्टिव लेयर जो है वो ग्लास से सेपरेट हो गई। मिरर डेलिमेशन क्या है भैया, एक फेलियर है जहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव लेयर है वो सेपरेट फ्रॉम द ग्लास, रिड्यूसेस मिरर परफॉर्मेंस। जब फेलियर है तो परफॉर्मेंस को तो घटाएगी। कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो होता है अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर एरिया, तो अपर्चर एरिया अपॉन रिसीवर, अपर्चर एरिया रिसीवर एरिया। द स्टिलिंग इंजन इज ऑफन यूज्ड विद विच कॉन्सेंट्रेटर, तो स्टिलिंग इंजन जो है वो डिस कॉन्सेंट्रेटर के साथ इस्तेमाल करे जावा है। डायरेक्ट नॉर्मल रेडियंस जो है मेजर करा जाता है किसमें, वाट पर मीटर स्क्वायर में, काय से पारे हेलियोमीटर से डायरेक्ट वाला। विच गैस इज ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है भैया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन यही है भैया कार्बन डाइऑक्साइड। 147 का मेजर ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेट मीटरिंग इज रिलेटेड टू, नेट मीटरिंग का मतलब है ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम है और उसकी बिलिंग हो रही है, उसमें एक्स्ट्रा जो यूनिट जनरेट होगी वो ग्रिड वाले आपको क्रेडिट कर देख रहे हैं। द यूनिट सोर्स ऑफ यूटिलिटी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ सोलर ब्रेटन साइकिल, जो एनर्जी का यूटिलिटी सोर्स है इन अ सोलर ब्रेटन साइकिल वो न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन है। द यूटिलिटी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ सोलर ब्रेटन साइकिल न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द सन, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है फ्यूजन रिएक्शन इन द सन। सूरज के अंदर नाभिकीय संलयन की फ्यूजन की रिएक्शन होगी ना, तो यही एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है।
हमारा न्यूक्लियर फिजन इन द सन, ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सोलर ब्रेटन साइकिल में। ठीक है, आगे बस हो गया। इससे आगे के अगली वीडियो बताएंगे भाई। अपनी अब चलेगी, ये उसी का ही ऑप्शन है, अपनी अब चलेगी वीडियो नंबर 40 है ना। तो चलिए, ये 150 क्वेश्चन है, इसके बाद ये वाला टॉपिक ख़त्म है। आप देखो, इसके बाद आ जाएगा हमारा सोलर थर्मल एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।